हाँ जी। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा। तो सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली होता है क्या, वो मैं बता देता हूँ। तो जब बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं वो लिखते हो आप, या कहीं कंपनी का कंटेंट लिखते हो अपनी वेबसाइट पे, या फिर ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया, उस पर रिव्यूज़ आए लोगों के मार्केट में। तो इन सब चीज़ों का एक सेंटिमेंट होता है कंटेंट में, किस तरीके का इमोशन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप एज अ कंटेंट राइटर किस तरीके का इमोशन या सेंटिमेंट है आपका उस कंटेंट का। टोनैलिटी भी क्या कह सकते हो आप, एक तरह से थोड़ी रिलेटेबल होती है। बट ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसके बीच में ही जो है सेंटिमेंट एनालिसिस होता है टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट का। तो बेसिकली हम एक छोटा सा डेमो करते हैं कि चैट जीपीटी से आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली कोई ब्लॉग उठाता हूँ, एक या दो ब्लॉग्स उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं ब्लॉग पे जाता हूँ, और मैं कोई बेसिक ब्लॉग उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक है, इसमें इस ब्लॉग में कुछ कंटेंट है, मैं रैंडमली इतना कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये ब्लॉग यहाँ तक। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उसके बाद कंटेंट देता हूँ। तो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि आई हैव रिटन अ ब्लॉग एंड आई विल शेयर इट्स कंटेंट विद यू। यू हैव टू, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है यू के बाद, यू हैव टू परफॉर्म, sorry, you have to perform sentiment analysis for the same and tell me the numeric value, how much or how many positive, negative and neutral words has been used. ठीक है, अब ये बोलेगा ठीक है आप मुझे कंटेंट प्रोवाइड कर दो। अब मैं इसको, ये ब्लॉग जो हमने कॉपी किया था ये पूरा पेस्ट कर दिया और हिट एंटर कर दिया इसके साथ ही। तो अब ये एक सेंटिमेंट एनालिसिस दिखा रहा है। तो सेंटिमेंट मैंने न्यूमेरिक वैल्यू क्यों, ताकि एक एग्जैक्ट पता लग जाए। हम अच्छा, इन तीनों चीज़ों का मैं मतलब बता देता हूँ। जब आप रिव्यूज़ को ऐसे एनालाइज करोगे, तो एक ब्लॉग पोस्ट थी, जब आप एक रिव्यू को, किसी रिव्यू, आपके पास 40-50 रिव्यू है, ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो कंपनीज इस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो अगर आपके पास रिव्यूज़ आए तो आपको पता होना चाहिए लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। उस केस में बहुत अच्छा होता है। ब्लॉग अगर आप लिख रहे हो, तो अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक्साइटमेंट वर्ड्स यूज़ करोगे, तो लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो सेल्स नहीं होती। तो उस केस में आपको सेल्स ओरिएंटेड जो आप ब्लॉग लिखते हो, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस वाले बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं डालने होते, न्यूट्रल टोनैलिटी रखनी होती है। नेगेटिव वर्ड्स तो आपको दोनों केसेस में नहीं रखने होते, किसी भी केस में नहीं रखने होते। तो अब मैं इससे पूछता हूँ कि इसने मुझे जो नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, उनमें ये नेगेटिव वर्ड्स हैं कौन से। प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ दीज थ्री नेगेटिव keywords, or you can say words. We are not doing SEO here, so I am simply asking for the नेगेटिव वर्ड। सो हेयर आर द लिस्ट ऑफ दीज थ्री। अब इन तीन में से इनएफिशिएंसीज हमें नहीं यूज़ करना था, कंज्यूम्ड और पोटेंशियल इसे लगता है। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ कि हाउ कैन आई रिप्लेस दीज नेगेटिव वर्ड्स विथ पॉजिटिव और न्यूट्रल वर्ड्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग न्यूट्रल की गलत हो गई, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, और ये आपकी सर्टेनली हेयर आर सजेस्टेड रिप्लेसमेंट, इसकी जगह ये कर दो, इन एफिशिएंसीज की जगह ओरिजिनल कर दो, इसकी जगह ये कर दो। तो मैं इसको जस्ट कंटेंट में जाके फिक्स कर दूंगा। तो ये मेरा बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस कंटेंट का हो गया। तो ऐसे अगर आप अपने लिए करते हो, वेबसाइट के कंटेंट के लिए, ब्लॉग्स के लिए या रिव्यूज़ के लिए, तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट में अगर रिव्यूज़ आ रहे हैं तो आपको किस तरीके के मिल रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, और क्या एक्चुअली में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो।
तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाले टाइम में वैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। साथ ही अगर आप मुझसे बेसिकली आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस की सेल्स ग्रो करना चाहते हो विया परफॉर्मेंस मार्केटिंग या डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो edmfeed.com पे डायरेक्टली। और अगर आपको लगता है कि आप फेसबुक एड्स वगैरह फ्री में या बहुत कॉस्ट एफिशिएंट वे में सीखना चाहते हो, तो आप ये स्टोर टैब पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जाके ई बुक खरीद सकते हो, जो भी आपको बेटर लगती है। दोनों बेटर हैं। ये फ्री है, और सॉरी फ्री नहीं है, सॉरी 49 की है, और ये 499 की। जो आपको बेटर लगती है आप खरीद सकते हो। आने वाले टाइम में इसमें और प्रोडक्ट्स आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको अपस्किल करने में। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।